हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ LNMU BA पार्ट 2 हिस्ट्री सब्सिडी और जनरल विषय के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो। इस वीडियो में 2021 में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों का रिव्यू करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 1 है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर एवं हेमू के बीच लड़ी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर एवं हेमू 1526 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2 है, सम्राट अकबर की मृत्यु हुई थी। तो सम्राट अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1605 में। प्रश्न नंबर 3 है, पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय हो गया था। प्रश्न नंबर 4 है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर। प्रश्न नंबर 5 है, आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल। प्रश्न नंबर 6 है, अब्दुल हमीद लाहौरी का संरक्षक था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। प्रश्न नंबर 7 है, औरंगज़ेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह। क्वेश्चन नंबर 8 है, दीन पनाह शहर का निर्माण किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं द्वारा। प्रश्न नंबर 9 है, लाल किला का निर्माण किया गया अकबर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, शाहजहां के द्वारा या औरंगज़ेब के द्वारा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। प्रश्न नंबर 10 है, मुगल काल में किसने जजिया को समाप्त किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। कब? तो 1564 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 11 है, खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1527 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12 है, अकबर का प्रसिद्ध राजपूत सेनापति कौन था? यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में राजपूत सेनापति पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानसिंह। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न राजवंशों में से किसकी स्थापना शेरशाह ने की थी? तो शेरशाह ने किस वंश की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्यवंश। प्रश्न नंबर 14 है, किस मुगल कालीन शासक के समय में स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 15 है, जीटी रोड किसने बनवाया? तो जीटी रोड को शेरशाह ने बनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह। प्रश्न नंबर 16 है, राष्ट्रीय सम्राट के रूप में कौन जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 17 है, चंदेरी के युद्ध में पराजित होने वाला शासक था। तो चंदेरी के युद्ध में पराजित होने वाला शासक मेदिनी राय था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 18 है, अकबर का एकमात्र हिंदू दरबारी जिसने दीन इलाही को अपनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीरबल। क्वेश्चन नंबर 19 है, अकबर की दूसरी राजधानी कौन थी? तो अकबर की दूसरी राजधानी फतेहपुर सीकरी थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी किसने लिखी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बाबर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तुजुक-ए-बाबरी, बाबरी से बाबर को याद कर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 21 है हुमायूं नामा लिखा गया था, तो हुमायूं नामा को गुलबदन बेगम ने लिखी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुलबदन बेगम। क्वेश्चन नंबर 22 है चौसा के युद्ध में किसने हुमायूं को पराजित किया था, तो चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने वाला शासक था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 23 है हुमायूं के मकबरे को दिल्ली में किसने बनवाया, तो हुमायूं के मकबरे को उसकी पत्नी हाजी बेगम ने बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 24 है अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा टोडरमल। क्वेश्चन नंबर 25 है मध्यकालीन हिंदू शासक जो अकबर का समकालीन था और जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेमचंद, जिसे हेमू भी कहा जाता है। हेमचंद तो कभी कभी देखने को मिलेगा, नहीं तो हमेशा हेमू ही लिखा रहता है, तो आप लोग हेमू को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 26 है बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में किया था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 27 है अकबरनामा को किसने लिखा, तो अकबरनामा को लिखने वाला था अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 28 है अकबर द्वारा निर्मित प्रार्थना घर का क्या नाम था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इबादत खाना। क्वेश्चन नंबर 29 है जिस समय नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया उस समय कौन मुगल शासक था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुहम्मद शाह। क्वेश्चन नंबर 30 है 1540 ईस्वी में कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई थी शेरशाह और हुमायूं के बीच, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 है औरंगज़ेब द्वारा शाहजहां को कैद करके रखा गया था, तो आगरा में रखा गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है औरंगज़ेब पुत्र था, तो औरंगज़ेब किसका पुत्र था, तो शाहजहां का था, ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां का। क्वेश्चन नंबर 33 है दीन ए इलाही एक नया धर्म था जो प्रारंभ किया गया था अकबर के द्वारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34 है किसने भारत में मनसबदारी प्रथा को लागू किया, तो इसका भी राइट आंसर होगा अकबर ही, ऑप्शन नंबर बी, अकबर। क्वेश्चन नंबर 35 है मेवाड़ के राणा प्रताप मुगल सैनिक द्वारा किस युद्ध में पराजित किए गए थे, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हल्दी घाटी के युद्ध में। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है किस मुगल शासक ने के शासनकाल के दौरान चित्रकला विकास के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। जहांगीर के समय में चित्रकला याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, तो नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्न में से कौन व्यापारी भारत में प्रथम बार मुगल काल में आए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोर्तुगीज। ये इंग्लिश में ऐसे ही लिखा जाता है पोर्तुगीज, लेकिन आप लोग हिंदी में इसको पुर्तगाल पढ़ते होंगे, जो कि राइट आंसर यही होगा। इसको इंग्लिश का ट्रांसलेशन सीधा लिख दिया गया है, लेकिन पुर्तगाली भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, अंग्रेजी में ऐसे ही लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था। क्वेश्चन नंबर 39 है उस मुगल शासक का नाम बताएं जिसने सती प्रथा को हतोत्साहित किया। हतोत्साहित करने वाला सती प्रथा को कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर।
क्वेश्चन नंबर 41 है, मुगल काल में दरबार की भाषा क्या थी? तो इस प्रश्न का आप सभी को आंसर याद ही होगा, फारसी। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस मुगल शासक ने मयूर सिंहासन को बनवाया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है? जिंदा पीर के नाम से औरंगज़ेब जाना जाता है। औरंगज़ेब को एक और नाम से जाना जाता है, वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से किस शहर में मोती मस्जिद स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा। क्वेश्चन नंबर 46 है, शाहजहां की प्यारी पत्नी कौन थी जिसकी याद में उसने ताजमहल का निर्माण किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुमताज महल। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से किस मुगल शासक के शासनकाल की वास्तुकला की स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। इस प्रश्न को पहले भी पूछ लिया गया था, लेकिन दूसरे तरीक़ा से पूछा गया था, इस बार दूसरे तरीक़ा से पूछ लिया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से किस वर्ष अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1564। इससे पहले प्रश्न पूछा गया था कि कौन जजिया कर को समाप्त किया था, लेकिन इस बार इसमें भी पूछ लिया है, तो आप लोग दोनों याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग को प्रतिबंधित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा कौन बनवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगज़ेब। सेकेंड वीडियो में जल्द लाऊंगा।